अभी जाकर मैं अपना बदला लेता हूं, जब तक बालकान सब कुछ संभाल नहीं लेता, ताकि मैं अपनी सीट इसके हवाले कर सकूं। तो फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ? एक बच्चा जो बीमार था भाग गया है। उसे इंजेक्शन से डर लगता है तो यहीं आकर छुप जाता है। आप क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा आदमी जो बरसों जेल काट चुका है, उसके साथ यूं खेल खेलना अच्छी बात नहीं। भाई प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाएं। कारताल देखो, ऐसा मत करो, अपने कमरे में वापस चले जाओ। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? किसी और चीज की अगर जरूरत हो तो बताइएगा। शुक्रिया नर्स। ये लड़की तो बहुत खुददार है। इसने तो सारे पैसे डोनेट कर दिए। मैंने कहा था मैं जाऊंगा। कहा था ना आप नहीं जा सकते, बल्कि जा ही नहीं सकते। आप में से कोई इनकी मदद नहीं करेगा। तुम्हें एक नर्स की बात सुनने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। ये सब करने से इनका लिवर डैमेज हो सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है। तुम इसे हाथ नहीं लगाओगी। अगर ये संभल ना सका तो इसे उठाकर इसके बिस्तर तक ले जाएंगे और उस वक्त तक यहीं रहेगा जब तक डॉक्टर चाहेंगे। हाथ मत लगाना यामान। कारताल, तुम्हें वापस अपने कमरे में जाना होगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा खून के बहने की वजह से। अगर आप उठे तो बेहोश हो जाएंगे। आपकी हालत बता रही है मुझे कि आप पहले भी इस मरहले से गुजर चुके हैं। ये दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। इन्होंने अपने सीने पे गोली खाकर बॉर्डर क्रॉस किया था। गलत नहीं समझिएगा, इनके कंधे पे एक जख्मी सिपाही था और वो मैं था। अगर जिद देखनी है तो किसी अल्पान खानदान के फट से मिल लेना, अंदाजा हो जाएगा। जो जिद पर अड़ जाएं तो पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी तरह मकसद हासिल कर ही लेते हैं। मौत का फरिश्ता जिद नहीं देखता, ये तो आप जानती ही हैं। नर्स, तुम हमारे घर चलोगी। तुमने इसकी जान बचाई है, आगे की देखभाल भी तुम ही करोगी। मगर कैसे? कुछ मत कहो, मैं इनकार नहीं सुनता हूँ। टूना, यहाँ के इंचार्ज से बात करो। उससे कहो कि ये नर्स हमारे साथ जाएगी। जो जरूरी कार्रवाई है वो कर लें। सुन लिया तुमने? इस्कंदर अल्पान के होते हुए हुक्म तो किसी का नहीं चलता। ये बात तुम समझ लोगी तो अच्छा रहेगा। भूलना मत। इसे दबाएं। मेरी तस्बीह नहीं नजर आई मुझे। मैंने सामान में देखा था अपने। मैं पूछता हूं,
और कितना वक्त लगेगा इसमें, स्पेशल केयर में? मामूल से ज्यादा लगेगा। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी सूरत भी हार नहीं मानेंगी। तुम क्या कहते हो? क्या आप अपने घर में अजनबी को बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं। अच्छा, तो फिर आपको ठीक होना पड़ेगा। क्या पता ये सब आपकी तवक्को से पहले ही खत्म हो जाए। मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा लें। मलिका, तुम्हारे अतराफ में चारों तरफ मुसल्लह अफराद होंगे। तुम्हें मालूम नहीं है कि कितने ही लोग उस कारताल को मारना चाहते हैं। ऐसे ऐसे खानदान जिनके पास पूरी फौज है मुसल्लह अफराद की, वो कुछ नहीं कर सके तो तुम अकेली क्या करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि उनका खानदान किसी मामूली खानदान की तरह है कि तुम वहां जाकर सुकून से बैठकर टीवी देखोगी? मैं बताता हूं कि वो किस तरह रहते हैं। वो अपने कमरों में बंद रहकर कत्ल के मंसूबे बनाते हैं। जिसे वो अपने घर में लाते हैं उसकी पूरी तहकीकात करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी असलियत पता चली तो वो तुम्हें मिटा देंगे। अगर तुम उनके घर में चली गई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा मलिका। तो मत करो ऐसा। ये एक फन है कि इसे कैसे निकालना है। आग कितनी सुलगानी पड़ेगी और कौन सा हिस्सा कितनी देर में पकेगा, ये हिकमत है। इसे समझना होगा। मैं सिखाऊंगा तुम्हें। कुजे, मैंने कैप्टन का लाइसेंस हासिल करने के लिए दरखास्त दी है। नाना और नवासा साथ जाएंगे, देखेंगे दुनिया। ये लो मास्टर, अब इस पर तुम नमक लगाओ अच्छी तरह से ताकि जज्ब हो जाए। ठीक है, चलो आओ, हम दुनिया की हर बंदरगाह जाएंगे। समझ रहे हो ना, हर बंदरगाह जाएंगे मेरे बेटे। ना जान। हाँ, मुझे सब बंदरगाहों की सैर करनी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर शाम को जो शिकार हमने पकड़ा होगा उसका बारबेक्यू बनाएंगे। ताजा मछली खाने का लुत्फ ही कुछ और है। ओह, तुम देखना कितना मजा आएगा। नहीं जाना मुझे, अम्मी के साथ रहना चाहता हूं मैं। उन्हें मेरी जरूरत है। यल्दिज साहबा कहती हैं कि आज रात, क्या ये ठीक है? अभी फिलहाल नहीं। तो फिर कब? तुम अपने बाबा की वजह से कह रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हारा नाना भी जिंदा है, सब कुछ संभाल लेगा। मैं उसका ख्याल रखूंगा। आज रात मुझे यकीन है कि ये तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगा। आगे देखो क्या आने वाला है। ये देखो, अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। मैं तुम्हारे लिए असली चीज बना रहा हूं, कोई मॉडल नहीं। अभी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं, तुम्हारे बर्थडे से पहले पूरी हो जाएंगी। क्या सच में? हाँ मेरे बेटे। तुम जानते हो इसका नाम क्या रखा है? कुजे। तो क्या ये कश्ती मेरी होगी नाना? हाँ,
हम कब इस पर जाएंगे? बताओ आदम, ये जानना चाहता है हम कब रवाना हो रहे हैं। आज रात दुनिया को जलाएंगे ताकि हम अपने नवासे के साथ ठंडे पानी का लुत्फ उठा सकें। मैंने ये सब करते हुए अपने 2 भाई खो दिए थे और तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो। करना क्या चाहते हो? जो कहना है साफ कहो। कारताल, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? ऐसा करो, जो इनका इंचार्ज है उसको यहाँ लेकर आओ और बाकियों को कश्ती में बिठाकर कहीं दूर छोड़ दो। क्या पूछेंगे नहीं मुझसे कि मैं कब उठा के लाया हूं उन सबको? पूछे तो। जिस दिन बालकान जेल से छूटा उससे 1 रात पहले। तुम्हारा मतलब ये गुरबेज ने नहीं किया? जैदा जान, तुम नर्स के साथ मिलके कारताल को इसके कमरे में ले जाओ। बिल्कुल नहीं, बाबा से बात करनी है मुझे। क्या यहाँ सब ऐसा ही होता है? ठीक कह रही हो। शायद ये सब कुछ हर घर में नहीं होता होगा, लेकिन हमारे घर के यही तौर तरीके हैं। क्योंकि मेरी फुप्पो आम फुप्पों जैसी नहीं है। इस घर में इन्हीं की हुकूमत चलती है। कहते हैं लड़की अपनी खाला या फुप्पो से मिलती है, लेकिन ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। जल्दी से नर्स को ले जाके कारताल के बराबर वाले कमरे में ठहरा दो। बालकान भाई ने कहा था कि वो कमरा उमर को दिया जाए। वाकई उसने ये कहा था? तो वो उसे अपने कमरे में रख ले। तुमसे जो मैंने कहा है तुम वही करो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कभी बॉडीगार्ड को देखा है कमरे के अंदर? खैर छोड़ो, तुम्हें हमारे घर में खुशामदीद। आ जाओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। ये है हमारा ड्राइंग रूम। जाकर आराम कर लो, बाद में बात कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मुझे जानना है कि किसने किया है ये। क्या तुमने हमें इतना कमजोर समझा है? पता चल चुका है। कौन है? गुरबेज। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे भाई ने उसके भाई को अंदर ही खत्म किया था। वो नहीं हो सकते। अदनान को कॉल करें। उससे क्या पूछना है? मेरी बात नहीं हुई उससे। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल क्यों करोगे? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये लो, खुद ही कर लो। जी सिकंदर साहब। कारताल, वाह भाई, खुदा का शुक्र है। अब कैसे हो? मैं ठीक हूं भाई। आपको इतनी दूर आने की जहमत हुई, माफी चाहता हूं आपसे। कोई बात नहीं, बताओ क्या करना है। भाई आपको गैरेज के पीछे वाले कंटेनर में जाकर वीडियो कॉल करनी होगी। 45G1। हाँ क्यों नहीं। कारताल, तुमने तो डरा ही दिया था हमें। मरा नहीं हूं मैं। तुम करना क्या चाह रहे हो? जो आपके साथ ये खेल रहा है, मैं उसका खेल ही तबाह कर दूंगा। आधी गैंग तो यहां मौजूद है। खोलो इसे। और बकाया लोग ये रहे। ये सब कौन है? ये वही हैं जिन्होंने हम पर गोली चलाई। गुरबेज कह रहे थे ना आप? अब देखें, इनमें से कोई नजर आ रहा है उनका आदमी? अदनान तुम्हें जहमत दी, इसके लिए माजरत चाहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई और काम हो तो मुझे बताएं। मैं लड़कों को कह दूंगा, वो ये संभाल लेंगे। सलामत रहें। मैंने ये सब करते हुए अपने 2 भाई खो दिए थे और तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो।
करना क्या चाहते हो? जो कहना है साफ कहो। कारताल, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? ऐसा करो, जो इनका इंचार्ज है उसको यहाँ लेकर आओ और बाकियों को कश्ती में बिठाकर कहीं दूर छोड़ दो। क्या पूछेंगे नहीं मुझसे कि मैं कब उठा के लाया हूं उन सबको? पूछे तो। जिस दिन बालकान जेल से छूटा उससे एक रात पहले। तुम्हारा मतलब ये गुरबेज ने नहीं किया? गुरबेज का किसने कहा है आपसे? बारबरोस। तुम कहना चाहते हो कि इसके पीछे बारबरोस है? मैं तो कह रहा हूं कि देखते हैं। जैनब, मेरा ये बैग कमरे में ले जाओ। दे दे। इस तरफ जो कमरा है वो बालकान भाई और भाभी का है। ऊपर वाले कमरे में बाबा होते हैं, वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है, मुझे भी नहीं। आपा, क्या आप नर्स हैं? देखिए, मेरे पास भी नर्सिंग टॉयज हैं, क्या आप खेलेंगी? आपके पास कैप है ऐसी? अब मैं ये नहीं पहनती। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चलो मेरे साथ आओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। अरे, तुम वापस कब आए? कारताल भाई तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। मैं अभी ही पहुंचा हूँ यहाँ। ये कूजे है, बालकान भाई का बेटा। आप वही है ना? बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो किया वो काबिले तारीफ है। ये तो मेरा फर्ज है। इन्हें थैंक्स क्यों कहा? क्या किया है इन्होंने? क्योंकि ये अपने काम में बहुत माहिर है। इनका शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा और आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहादुर आपी, समझ गई मेरी जान? हाई फाई। इस तरफ चलो, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा और कारताल भाई का कमरा दिखाती हूँ। ये कारताल भाई का कमरा है और ये तुम्हारा। मैंने सारे बैग रख दिए हैं। कारताल भाई से मुताल्लिक अगर कोई भी काम हो तो आप मुझे बता देगा, मैं यहीं हूँ। क्या इस फ्लोर पे गार्ड्स को आने की इजाजत नहीं है? क्यों पूछा तुमने? कोई खास वजह नहीं है, बस पूछ लिया। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? नहीं। असन की शादी गुल से होगी। आपके बाबा का गार्ड? मेरे मरहूम चचा का बेटा है वो। नीचे जो आइनूर आंटी थी वो असन की वालिदा हैं। क्या यहाँ सब रिश्तेदार हैं? बस यामान के अलावा। वो अकेला है, लेकिन उसके दिल में भी कोई ना कोई होगा। खाने का पूछती हूँ मैं। तुम्हें किचन में ही खाना खाना होगा, ठीक है? ठीक है। जब ये 9 पर आ जाएगी तो बाबा आ जाएंगे। ठीक है। बैठो ना, अब तक खड़ी क्यों हो? ये अभी अभी निकाला है मैंने, गरम है। अगर भूख लगी है तो खा लो। बैठो उधर, खा लो। ये खाना घर वालों के लिए बनाया गया है। पानी पीने आई थी मैं वैसे। अभी कारताल साहब की देखभाल करनी है, बाद में खा लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम लड़की?
चलो अजीज़े, ये मलिका के लिए करोगी, अपने बाबा की लाडली के लिए, अपनी अम्मी के लिए, भाई के लिए, उसके हर उस दिन के लिए जो वो सही से जी ना सका। आप ये क्या कर रहे हैं? जबकि तुम यहाँ हो तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी। गार्ड्स पहले ही चेक कर चुके हैं, रहने दे चलो इसे। मैं देखूं तो मेरे लिए क्या लेकर आएगी? आप ये सब नहीं कर सकते, बराए करम वापस दे दें। ये घर मेरा है और मैं जो चाहे कर सकता हूं। छोड़े मुझे। शरीफ मत पड़ो मेरे सामने। वहां वॉशरूम में मेरा पीछा करते हुए क्यों चली आई थी? 18 साल बहुत होते हैं। कोई संगीन जुर्म किया होगा। कानून का काम है और हम जैसों की तो ये रूटीन है। देखो यूं है कि कोई लड़की मुझे इशारा दे और मैं समझ ना पाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अभी नहीं। ये आप ले जाएं। और आज रात। आज रात? पूरे इस वक्त। आज आपके लिए मैंने आपकी पसंद का मीठा बनाया है। मुझे याद है आपको वो बहुत पसंद था। बालकान साहब। बिल्कुल वैसी ही हो आज भी तुम। बच्चा कैसा है? वो तो मिलिट्री सर्विस से वापस आने वाला है। आप उससे मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना खुश था आपकी रिहाई का सुनकर। वो जवान हो चुका है अब तो वैसे भी, माशाल्लाह। हसन की जगह तुम्हारा बच्चा लेगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर। मैं पहुंचा दूंगी आप तक। कुल, कहाँ रह गई हो तुम सुस्त लड़की? कहा भी था कि इसे चला देना। देखो तो जल गया है तुम्हारी वजह से। गुड इवनिंग। अरे तुम हो बेटी? मुझे लगा मेरी वो सुस्त बेटी है। आप सिकंदर साहब की बॉडीगार्ड की वालदा हैं? हसन की? हाँ, मेरा बेटा है। वो सिकंदर साहब का भांजा भी है और बॉडीगार्ड भी है उनका। भूख लगी है तुम्हें? आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। जब सिकंदर साहब खाना खा लेते हैं तो फिर सब खाना खाते हैं। बैठो। गुड इवनिंग। सिकंदर साहब आ गए हैं क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। ठीक है, अभी चूल्हा बंद कर दो। बाद में जब कहूँ तो जला देना। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा आप कारताल साहब की वालदा हैं, सिकंदर साहब की बेगम।
वो अब इस दुनिया में नहीं है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बेटी, दोबारा इस बारे में मत पूछना। इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आप इन सब लोगों के साथ लिविंग रूम में बैठ के खाना खाती हैं? नहीं, मैं खाना ही नहीं खाती। समझी नहीं। ये सब कुछ बनाते बनाते ही पेट भर जाता है। बैठो ना, अब तक खड़ी क्यों हो? ये अभी अभी निकाला है मैंने, गरम है। अगर भूख लगी है तो खा लो। बैठो उधर, खा लो। ये खाना घर वालों के लिए बनाया गया है। पानी पीने आई थी मैं वैसे। अभी कारताल साहब की देखभाल करनी है, बाद में खा लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम लड़की? वो पानी पी रही थी। क्या तुमने वुजू किया है? जमजम है वो, जमजम। अच्छा, जमजम है। कारताल के लिए है। मैं नमाज पढ़ूंगी तो फिर रात में पिलाऊंगी ये कारताल को। तुम्हारा वजू है तो तुम भी पी सकती हो। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। गिराना मत इसे, लाओ मैं पी लेती हूँ। ओके, ख्याल रखिएगा। ये बताओ जरा, तुम्हें मसला क्या है उस लड़की से? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। बताओ क्या मसला है? भरोसा नहीं हो पा रहा है मुझे अम्मी उस पर। जब देखो वो इस घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। क्या तुम्हें हसन पर भरोसा नहीं है? क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या कभी भी उसने किसी लड़की पर नजर डाली है? ऐसा मत करो बेटी। हाँ बिल्कुल, इस घर में एक आदमी हसन ही तो है। चुप, जाओ जाकर काम करो अपना। चलो, शर्म करो थोड़ी। बिला वजह किसी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। हमारे कारताल की जान बचाई है उसने। खुदा को मानो, थोड़ा सा तो लिहाज किया करो। समझ रही हो, वो इस घर की बहू बनने आई है। तुम्हें इससे क्या? बताओ जरा। तुम्हें किसी के मामलात में पड़ने की जरूरत नहीं है। हद है। हाँ, जैसे वो तो मासूम है और मैं जालिम। मुझ पर ही क्यों निकलता है आपका गुस्सा अम्मी? कोई ना कोई मकसद तो है इसका, मैं जानती हूँ। क्या कहा था? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम मेरी बातों पर तवज्जो क्यों नहीं देती? हाँ? बालकान बस कर दो। ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर बच्चों को डरा दिया तुमने। होश में हो अपने? अब उमर को भी कभी याद कराएंगे। अब सुन रही है ना? क्या हुआ है डॉक्टर? क्यों बुलाया आपने मुझे? तुम जा सकती हो। अब कोई उम्मीद नहीं। बेहतर यही होगा कि हम उन्हें जाने दें। किसी और को मालूम है इस बारे में? कमेटी ने भी यही डिसाइड किया है। बेहतर यही है इनके लिए। तो मतलब इसे बचाने का अब कोई तरीका नहीं आपके पास? जो कुछ हो सकता था हमने किया। पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी है कि यह हमारा फैसला है। यह है कौन? कोई नहीं जानता। जैसा आप कहें। इंसान हमेशा उम्मीद की तलाश में लगा रहता है, मगर इसका जिस्म हर रोज उम्मीद खोता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है यहाँ। ये क्या कर डाला बेटा तुमने? हाँ, मैं ये सब तुम्हारी बहन को कैसे बताऊंगा? मुझे उस घटिया बालकान से तुम्हारे लिए बदला लेना ज्यादा जरूरी था, तुम्हारी बहन की खातिर। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, और फिर मैं तुम्हारी बहन के सामने जाकर बताऊंगा कि उससे कितनी मोहब्बत करता हूं।
पेस्ट्री तब मिलेगी जब तुम ये वेजिटेबल्स खाओ। खाओ, चलो शाबाश। तुम्हें किसने कहा कि उमर सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा? किसने कहा? जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम मेरी बातों पर तवज्जो क्यों नहीं देती? हाँ? बालकान बस कर दो। ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर बच्चों को डरा दिया तुमने। होश में हो अपने? आप उमर को भी कभी यहाँ लेकर आएंगे, आप सुन रही है ना? वो कि नौकर नहीं है, हम सबका साथ रहे। मेरे 18 साल मेरे साथ, समझ गई? उमर की परवाह है सिर्फ तुम्हें? इस खानदान का अगर सरबराह बनना चाहते हो तो पहले अपना रवैया ठीक करना होगा, क्योंकि ये जेल नहीं तुम्हारा घर है बालकान साहब। अपने बीवी बच्चों और सबके साथ अपना रवैया सही रखना होगा तुम्हें। तो तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी, मेरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर रही हो, मेरे बच्चों को तुमने हमसे दूर कर दिया। कुछ रुक जाओ बेटा। आप पे हाथ, बालकान, आप पे हाथ नहीं कर रहे। देखो बालकान, हर किसी ने तुम्हारा साथ देने की कोशिश की। बालकान छोड़ दो इसे। छोड़ो मेरे पोते को। बर्बाद करके रख दिया इसे। आप नहीं था तो बेटे को डरपोक बना दिया गया। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। बच्चे की जिंदगी में मुदाखलत मत करो। तकरीबन इसी की उम्र का था जब मैं पहली बार जेल गया था। तब बच्चा नहीं कहा था किसी ने मुझे। बस कर दो अब। ये सारे हिसाब मैं बराबर करूंगा। तुम लोग बाहर चले जाओ। बच्चे अपने बाप से मोहब्बत क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि बेटे अपने बाप से नफरत क्यों करते हैं। इस तरह से मत देखो मुझे। अगर मुझसे नफरत है तो वो मत करो जो मैंने किया। अपनी गन उठाओ और मेरे पीछे आओ। नहीं चाहिए। चेहरे पर दाग रह जाएगा इसलिए लगा लो। रह जाए यही मैं चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी और बहन इस पर क्या कहती हैं? तुम्हें देखकर दुख नहीं होता उन्हें? चाचा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ। ट्रांसप्लांट कैसा रहा उनका? हाँ, नहीं वो ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्द वो तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। क्या मैं देख सकती हूँ ये? तुमने इसमें कारताल को काफी मुख्तलिफ दिखाया है। ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा है ना, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। वो तुम्हें तुम्हारे बाबा पर नहीं छोड़ेंगे। यानी उन्होंने तुम्हें हमेशा एक बाप की तरह ही प्यार किया है, तो इसीलिए कह रही हूं। कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं ना मैं? दर्द हो रहा है? लगता है ट्रेनिंग ठीक से नहीं की तुमने।
हाथों को ऐसे यहाँ रखा करो। सबसे पहले दिफा जरूरी है। मेरा भाई बॉक्सर था तो इसीलिए मालूम है। फाइट के बाद मैं उसे छेड़ा करती थी। तो क्या आप नहीं खेलते हो? हम तैयार हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। शुक्रिया।